नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सपना बालाजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आने वाले टीजीटी वैकेंसीज़ में स्पेशली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेके और अपने टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव्स या दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक नए चैप्टर का डिस्कशन और इम्पॉर्टेंट टर्म्स लेके आई हूँ और वो चैप्टर है जेनेटिक्स का। ठीक है, इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज जो साइंटिस्ट्स ने की है उससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स और जो साइंटिस्ट से रिलेटेड डिस्कवरीज़ हैं वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं उन्हें सॉल्व करने में। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टर्म है गैमीट। गैमीट क्या होता है? ये एक मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो कि सेक्सुअल फ्यूजन के लिए रेडी होता है एंड सेक्सुअल फ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में फ्यूजन हो रहा है। अलग अलग प्लांट्स में, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स में आपने पढ़ा होगा, अपने वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमीट, ठीक है, वो क्या है? वो रिप्रोडक्टिव सेल हैं, मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल हैं जो कि सेक्सुअल फ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ट्रेट क्या है? ध्यान से देखें। एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। क्या बोला है? एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्या होता है कि आपने पढ़ा ही होगा शुरू से, छोटी क्लासेस से, कि जेनेटिक्स के अंदर कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है जीन। जीन का कोई कैरेक्टर है, जैसे आई कलर है। ओके, तो इसको ये डिनोट कर रहा है ई और स्मॉल ई से। किससे हम डिनोट कर रहे हैं जीन को? ई और स्मॉल ई से। और इनको इंडिविजुअली ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो कैपिटल ई है और स्मॉल ई है, ये जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, इनको हम सेपरेटली क्या बोलते हैं? एलील। ठीक है, जीन में क्या हो रहा है? जीन उस कैरेक्टर को कोड करता है कि जैसे कि यहाँ पे बताया है कि आई कलर है, तो आई कलर के लिए जो कैरेक्टर को कोड कर रहा है जीन वो है ई और ई। ठीक है, उसमें जीन में ही क्या होता है, उसके सब यूनिट्स आप इसको बोल सकते हैं एलील्स होते हैं, कि कैपिटल ई भी एक एलील है और स्मॉल ई भी एक एलील है। और ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है जैसे ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर लिया हमने आई कलर से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो जैसे ये आई कलर है तो ट्रेट उसमें हो सकता है कि किसी की आई ब्लू कलर की होगी, किसी की ब्लैक कलर की होगी, तो ये इंडिविजुअल ट्रेट है। ठीक है, जैसे आप अपनी फैमिली में ही देखते हैं कि एक पेरेंट के दो बच्चे हैं। ठीक है, तो उनमें से एक बच्चे का आई कलर डिफरेंट होता है, दूसरे का डिफरेंट होता है, तो वो उनका एक इंडिविजुअल ट्रेट है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ट्रेट क्या है? एक इनहेरिटेंट कैरेक्टर है एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट, है ना। तो जैसे ब्लू हो सकता है, कैरेक्टर सेम है, हम किसकी बात कर रहे हैं? आई कलर की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेट डिफरेंट है। ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रे हो सकता है या ब्राउन हो सकता है। तो आई होप ये आपको टर्म समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्रॉस। क्रॉस क्या होता है? अब अ मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स लीडिंग टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, क्रॉस क्या है? अ मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स लीडिंग टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, क्रॉस में हम क्या करवाते हैं? दो इंडिविजुअल्स के बीच में जब मेटिंग करवाते हैं, उस
उसे टर्म दी जाती है क्रॉस। ठीक है, जैसे आपने मेंडल्स के जो स्वीट पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट पढ़े होने, तो उसमें जैसे हाइट के बीच में दो डिफरेंट पी प्लांट्स ले लिए और अलग अलग हाइट के प्लांट ले लिए, तो उनके बीच में क्रॉस करवाया, उनके बीच में मेटिंग करवाई, तो उसे बोला गया क्रॉस। नेक्स्ट है जाइगोट, बहुत ही सिंपल बेसिक टर्म है ना। द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। जाइगोट क्या होता है? सेल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड जाइगोट। नेक्स्ट हम देखेंगे जीन। जीन क्या होता है? द डिटर्मिनेंट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीन मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि जीन क्या होता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं जो अलग अलग कैरेक्टर को कोड करते हैं ना, वही लिखा है यहाँ पे, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे जीन बोला जाता है। ठीक है, जीन लोकस। जीन लोकस क्या होता है देखेंगे, द स्पेसिफिक प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम वेयर जीन इज लोकेटेड। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको आई कलर के बारे में ही बताया, तो ये जो आई कलर का जीन है वो कहाँ लोकेटेड है, उसे जीन लोकस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एलील्स। एलील्स क्या है? जैसे कि कोई कैरेक्टर के लिए जीन है ई है ना, मैं आपको आई कलर का बताया, तो उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उनको एलील्स बोला जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी फॉर टॉल एंड शॉर्ट स्टेम हाइट ऑफ पी प्लांट, तो उसे बोला जाता है एलील्स, जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आप अच्छे से समझें। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपनी कन्फ्यूजन, अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो इन टर्म्स को आप अच्छे से क्लियर करें, इन टर्म्स में कन्फ्यूजन ना रखें, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट है होमोजाइगोट। होमोजाइगोट क्या होता है? होमो मीन्स सेम और जाइगोट मीन्स जो स्ट्रक्चर जो कि फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है, उसे बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, एन इंडिविजुअल विथ टू आइडेंटिकल एलील्स। जब क्रॉस होता है दो पेरेंट्स के बीच में, है ना, दो कैरेक्टर्स के बीच में, तो क्या होगा, जो दो आइडेंटिकल एलील्स जब हाइब्रिड उसमें F1 जनरेशन में देखे जाएंगे, उसे बोला जाएगा होमोजाइगोट। होमोजाइगोट मतलब जो जाइगोट बना उसमें एलील्स दोनों सेम आए, है ना, या तो टॉल वाले आए या तो ड्वार्फ वाले आए। ठीक है, ये हो गया होमोजाइगोट। वैसे बोला हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट में इंडिविजुअल में क्या होगा, डिफरेंट एलील्स ऑफ ए जीन पाए जाएंगे। ठीक है, हेट्रोजाइगोट में क्या होगा, डिफरेंट एलील्स ऑफ ए जीन पाए जाएंगे। नेक्स्ट है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? इट इज़ द ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। जैसे कि फिनोटाइप, जो आपकी फिनोटाइप मीन्स आपकी जो बाहर वाली पर्सनालिटी है। ठीक है, जैसे प्लांट्स में टॉल प्लांट है या रेड फ्लावर है, ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, विंग्ड सीड प्लांट है। ठीक है, तो वो उसकी फिनोटाइप है कि मतलब बाहर से अपीयरेंस कैसी, उसे फिनोटाइप बोला गया। अब जीनोटाइप क्या बोला गया, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है ना, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जीनोटाइप हो गया। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स। हाइब्रिड समझें क्या है? जब दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स हैं उनके बीच में क्रॉस हो रहा है, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी उसे बोला जाता है हाइब्रिड। कंडीशन क्या है? प्लांट्स पेरेंट्स कैसे होने चाहिए? जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स होने चाहिए, तब हमें हाइब्रिड प्लांट मिलता है या हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग मिलती है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर के। आई होप ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट्स की डिस्कवरीज़ हैं, क्योंकि वहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं
तो मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें और पढ़ते रहें और मोटिवेटेड रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।